खुश आमदीद। कैसे हैं? अरे खुश ही होंगे, पूछना क्या रोज रोज। चलिए आज हम एक आयत के थ्रू गहराई को, सच्चाई को समझते हैं। वो सूरत जो हम रोज पढ़ते हैं, हमारे जबान पे रटी रहती है, मगर गहराई से कभी उसका लुत्फ ही नहीं उठाया। चलिए आज लुत्फ उठाते हैं उसका। कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, कहो कि मैं लोगों के परवरदिगार की पनाह मांगता हूँ। जरा गौर फरमाइएगा, एक एक लाइन को गौर से देखेंगे, ठीक है। मैं लोगों के परवरदिगार की पनाह मांग रहा हूँ। पनाह मांगना मतलब किसी की छत्र छाया में आना, किसी की शरण मांगना, उसे कहते हैं पनाह मांगना। और किसकी मांग रहे हैं? लोगों के परवरदिगार की। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, किसी धर्म को मेंशन नहीं है। लोगों में सब आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। वो क्या है और आप क्या हैं? गैब पर ईमान लाइए। वो है नूरे इलाही, वो है द ओनली ट्रू लाइट, सच्ची रोशनी। वो ही है एक जो सच है, ठीक है। और दूसरे वहां से आए हुए आप सच हैं, मतलब आप रूह हैं। तो ये रूह वो रूहों के रब की पनाह मांग रही है। ये रूह उस रूहों के रब की शरण मांग रही है, उनकी छत्र छाया मांग रही है। क्यों मांग रही है? क्योंकि जब हर चीज को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाते हो, जब रूह के सवालों को जिस्म में ढूंढते हो और अपने हमजिनसों से पूछते हो, और जब पूरी तरीके से हाथ पैर मार के थक जाते हो, कहते नहीं है कि ये जो नव्ज है ना, ये जो आपके 5 सेंसेस हैं, ये जो जिसको कहते नहीं है, आपकी जो पांचों कर्मेंद्रियां हैं, ये इतनी जिद्दी है ना कि ये सरेंडर नहीं करती हैं आसानी से। आसानी से उनके आगे सरेंडर नहीं करती हैं। तो जब ये हर किसी के आगे देख लेती हैं, टेस्ट कर लेती हैं कि नहीं ये भी नहीं, क्योंकि जाहिर जो दिख रहा है उस पे उसको मानना ज्यादा आसान है। फर्ज करिए, एक एग्जाम्पल है, आपको बड़ी शदीद भूख लगी है, आपके सामने हमने कई तरीके के खाने मौजूद कर दिए हैं। हमने कहा आप चाहें तो आप फौरन का फौरन हाथ बढ़ा के कोई भी खाना खा सकते हैं। भाई भूख तो शदीद है, और जब कहते हैं नहीं है, जब भूख लगती है तो कुछ दिखाई नहीं देता है। तो भूख तो शदीद है, मगर हमने कहा कि अगर आप 4 घंटे का रोजा रख लेंगे, अगर आप 4 घंटे इस भूख को बर्दाश्त कर लेंगे और खामोशी से उस 4 घंटे में बैठ जाएंगे, ना आपकी निगाह जाए उस खाने पर, ना आपका जहन जाए उस खाने पर, तो आपको हम एक ऐसी चीज खाने को देंगे जो चीज खाते ही आपका जितना भी, मतलब आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। तो अब आप सोचेंगे कि भूख तो शदीद है, और शदीद भूख है, आपको हल्की फुल्की भूख नहीं है कि आप बर्दाश्त कर सके, मतलब होता नहीं है पीक पॉइंट पे आपकी भूख चल रही है। तो आप कहेंगे कि भाई ऑफर तो अच्छा है, मगर इस टाइम हमारे बर्दाश्त के बाहर है। आप अपना ऑफर अपने पास रखिए, और आप कह रही हैं ना कि हम 4 घंटे बर्दाश्त कर ले, 4 घंटे हमारा जहन भी ना जाए उसकी तरफ। अरे हमें भूख लगी है, सामने हमारे खाना रखा है, और आप कह रही हैं जहन ना जाए हमारा। जहन कैसे नहीं जाएगा? हमारा जिस्म कलकला रहा है, हमारी आंतें कलकला रही हैं, कैसे नहीं जाएगा जहन? बड़ी गहरी बात आपने बोल दी। और उसके बाद आप ये कह रही हैं कि तुम ये कर लो, तो उसके बाद तुमको एक ऐसा खाना खाने को मिलेगा जिससे तुम बिल्कुल हेल्दी हो जाओगे और बहुत बढ़िया हो जाओगे। वो खाना क्या है, कैसा है, कुछ नहीं बताया आपने। आप तो हवाओं में बातें कर रही हैं। आपकी हवा को हम सच कैसे मान ले? हो सकता आप झूठ बोल रही हो। तो प्लीज आप अपनी बात अपने तक रखें। मेरे सामने जो खाना रखा है मैं तो वही खाऊंगा। बस हो गया टेस्टिंग आपकी। क्यों गैब पर ईमान नहीं लाया? जब हमने कहा, हम मतलब हमसे मतलब हम नहीं है, ठीक है। जब आपको कहा जा रहा है कि उस टाइम आपको बर्दाश्त करना है, उस टाइम आपको रोजा रख लेना है, उस टाइम आपको सबर कर देना है, जो जाहिर है, जो चीजें सामने दिख रही हैं उस पे नहीं झुकना है, मगर गैब पर झुकना है। गैब पर झुकना इतना आसान होता है क्या? गैब भी हिला देता है आपको, क्योंकि गैब एक तो दिख नहीं रहा है, एक तो वो दिख नहीं रहा है। जो
और जब वो दिख नहीं रहा है तो उसके सामने बहुत कुछ दिख रहा है। दिखने वाली चीज पर ईमान लाना आसान है, जो नहीं दिख रहा उसकी तरफ ईमान लाना आसान है। इसीलिए कहा कि मैं पनाह मांगता हूं लोगों के परवरदिगार की, जो ओनली सच है। ठीक है, क्योंकि झूठ की तरफ तो बहुत जा जाके देख लिया। इसी के आगे देखो, ये लाइन जो बोली है कैसे कनेक्टेड है। मलिकिन नास, मलिकिन नास होता है लोगों का हकीकी बादशाह। अभी क्या एग्जाम्पल दिया है कि आप तो ये कह रहे हैं कि हम ऐसी चीज के बारे में, कि आपने बताया भी नहीं कि 4 घंटे का अगर रोजा हम रख ले तो हमें क्या रिवॉर्ड मिलेगा और वो क्या चीज होगी। ये बातें बड़ी ख्याली लग रही हैं। बस इसी चीज को तो कहा कि लोगों के हकीकी बादशाह, सच्चे बादशाह को। हकीकी मीन्स होता है सच्चा, रियल, रियल बादशाह को। तो रियल बादशाह क्या है? क्यों कहा गया कि, कहा गया वो रूहों के रब को हकीकी बादशाह क्यों कहा गया? क्योंकि हकीकी नाम क्यों जोड़ा गया? जोड़ने की जरूरत ही क्या थी? वो तो सच्चे हैं ही ना। हकीकी के आगे हकीकी लफ्ज क्यों लगाया गया? क्योंकि आप हकीकी की हकीकत को समझ नहीं पा रहे थे, तमाम चीजों को सच समझ ले रहे थे, इसलिए उस हकीकी के आगे उस हकीकी की हकीकत को बताने के लिए और इन झूठों की हकीकत को बताने के लिए उसके आगे हकीकी लगाना पड़ा। सोचिए कैसी बात है। वो सच्चे हैं मगर वो दिखते नहीं, जो दिखते हैं वो सच्चे नहीं। कैसा इम्तिहान होता है देखिएगा। लोगों का क्या होता है, सरेंडर कर देते हैं। जहां से शिफात महसूस होती है, जहां से भी शिफात महसूस हुई, दिमाग जहन फौरन का फौरन वहां से चला गया कि अरे हमें वक्ती आराम तो मिल रहा है ना वहां से। मगर रियल बादशाह तो वही है ना, रियल किंग तो वही है ना, हकीकी बादशाह तो वही है ना। एक सेकेंड, हकीकी बादशाह है, हकीकी मीन्स हो गया सच्चा, बादशाह मीन्स हो गया किंग। किंग के पास होते हैं खजाने और वो जो है वो गैब है, और गैब के पास है खजाने। गैब के पास कौन से खजाने? गैब के पास है गैबी खजाने। एक गैब वो, दूसरा गैब आप। एक सच्ची वो रूहों के रब, दूसरी सच्ची आपकी रूह। वो रूहों के रब इस रूह को इल्म से इतना इतना ज्यादा भर देते हैं, वो अपने सारे खजाने अपनी रूहों पे लुटाते हैं, बशर्ते जो लोग हैं वो अपने आप को रूह महसूस करें। क्योंकि ये चीज है, जब तक आप अपने को रूह महसूस नहीं करेंगे तब तक आप उनके रूहों के रब से आती हुई चीज को नहीं ले सकते। ये बस वही बात है कि पानी भरने के लिए कोई कटोरा है, अगर वो सीधा रखा है तो उसमें पानी भरेगा, अगर वो उल्टा रखा है तो पानी नहीं भरेगा उसके अंदर, क्योंकि जहां भरना है वो पलटा हुआ है। बस यही बात है। अपने आप को जिस्म माना है तो उल्टे कटोरे के जैसे हो, इल्म कभी नहीं आएगा। और अपने आप को अगर रूह माना है तो सीधे कटोरे की तरह हो, जितना इल्म होगा वो भरता जाएगा भरता जाएगा। और भरने के बाद शर्त है, भर के क्या करोगे? भरने के बाद कुछ शर्तें हैं। भरने के बाद हिलना नहीं है, हिलो डिलोगे तो इल्म छलकेगा और कितनी देर टिकेगा। उसको छलकाना नहीं है, उसे वेस्ट नहीं करना है, मगर जरूरतमंदों को जाकर के उसे दे देना है। कहते नहीं है उसको, उसका खैरात कर देनी है, उसका दान कर देना है, जाके देना है। वो पानी, वो इल्म का पानी जो आपने आपके कटोरे में आया है, उस कटोरे को जरूरतमंदों को जाकर के देना है। क्योंकि उस सच से जुड़ने का हक सिर्फ एक का नहीं होता है, उस सच से सब सच को जुड़ना है। क्यों जुड़ना है? उस सच से आए हो, उस सच की तरफ ही लौट करके जाना है। तो एक वो सच को समझिए, एक अपने सच को समझिए। रियल किंग, रियल बादशाह को समझिए। वो बादशाह के खजाने कभी खुटते नहीं है, कभी कम नहीं होते हैं। इतने कीमती खजाने हैं ना, एक एक खजाना उनका लाखों करोड़ों का होता है। कहानी क्या है कि वो लोग जो गैब पर ईमान नहीं लाएंगे वो उस दिन अफसोस करेंगे, हाय मैं किस तिजारत में फंसा रह गया, मैं तो दुनिया के काम में फंसा रह गया, मैं तो दुनिया की दौलत कमाता रह गया। वो जो झूठी थी उस टाइम, इस टाइम जो झूठा है वो सच्चा लगता है, जो सच्चा है वो दिखाई नहीं दे रहा तो यकीन ही नहीं करता है कोई। झूठा लफ्ज तो हम नहीं कहेंगे उसके लिए, क्योंकि वो सच्चा है। तो जो सच्चा है वो दिखाई नहीं देता है तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो उस दिन वो लोग अफसोस खाएंगे, हाय हमने दुनिया की चीजों को बटोरने के लिए
रियल खजानों को बर्बाद कर दिया। जब कहा है कि वो रियल किंग है तो वो रियल किंग वो ही है। चलिए इस चीज को समझिए। खुश आमदीद।